Hello students, myself Manju Mawani. I welcome you in BA Part First English Literature online class. As you know that we are discussing about literary terms, and you also know that what is literary terms. And in our previous video we discussed about a literary term that name is simile. लास्ट वीडियो में हमने सिमली को डिस्कस किया था। जो सिमली होती है वो क्या होती है, एक कंपैरिजन होता है विद द यूजिंग द वर्ड ऑफ एज, लाइक और सो। सिमली क्या है, एक तुलना होती है जो कौन से वर्ड के यूज किए जाते हैं उसमें तुलना की जाती है कुछ वर्ड का यूज करके। एज, लाइक और सो तीन ऐसे वर्ड हैं जिनका यूज करके हम किसी से तुलना करते हैं। तो वहाँ पर कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज हुई होती है, वहाँ पर सिमली यूज होती है। उसी के ही जैसा एक और अब लिटरेरी टर्म है जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, मेटाफर। मेटाफर जो है उसका मीन्स है रूपक अलंकार। हिंदी में आपने रीड किया है ना, अलंकार, उसमें होता है एक रूपक होता है और एक उपमा अलंकार होता है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि जो उपमा होती है वो तो क्या है कि उस जैसा बताया जाता है, किसी चीज को किसी चीज के जैसा बनाया जाता है, तो वो होता है उपमा अलंकार। तो उपमा जो है वो क्या होती है, सिमली। इन इंग्लिश वी कैन से दैट उपमा इज अ सिमली। जो उपमा अलंकार है वो क्या है, सिमली है। और द अदर डिवाइस इज मेटाफर। मेटाफर क्या है, रूपक। जब हम किसी चीज को सेम वही चीज बोल देते हैं, एक तो बोलना कि राम गधे जैसा है और दूसरी बात हम बोल रहे हैं कि राम गधा है। अगर गधे जैसा यूज कर रहे हैं तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, राम इज लाइक अ डंकी, कि राम डंकी के गधे के जैसा है। तो यहाँ पर क्या किसका यूज होगा, सिमली का यूज होगा, क्योंकि लाइक का यूज किया जा रहा है। लेकिन अदर वर्ड हमने यूज किया है राम इज डंकी, के राम क्या है, एक गधा है, तो हमने राम को पूरा का पूरा उसका गधे का रूप ही दे दिया। तो यहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार। तो यही होता है हमारा मेटाफर। मेटाफर भी क्या है, कंपैरिजन है कि राम सच में तो गधा नहीं बन जाएगा, लेकिन जो गधे की मतलब की क्वालिटी है वही क्या है, राम में पाई जाती है। तो उनको क्या कर दिया है हमने, एक ही बना दिया कि राम तो क्या है, गधा है। तो इसी तरीके से क्या होता है, मेटाफर क्या होता है, रूपक अलंकार। हिंदी में जो मेटाफर है उसको हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से रूपक इज मेटाफर। रूपक अलंकार इज अ मेटाफर। इन इंग्लिश रूपक अलंकार जो है आपका वो क्या होता है, मेटाफर होता है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन को करेंगे, फिर इसके यूज देखेंगे, और देन आफ्टर वी टॉक अबाउट इट्स यूज, इट्स अदर एग्जाम्पल, इसके अदर एग्जाम्पल के थ्रू इनको अच्छे से समझेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड करेंगे इसे, उसके बाद हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच one thing, action or idea is expressed to another thing, action or idea in order to bring out a common quality between the two. The term metaphor comes from the Greek word meta means over and phero means carry. Thus the word metaphor means a carrying over. By this figure of speech, a word is transferred or carried over from the object to which it belongs to another in such manner that comparison is implied through not formally and implicitly stated. For example, ये एग्जाम्पल है, इसको हम बाद में रीड करेंगे। आप पहले क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको नोटबुक पे अपने राइट करना इजी रहे। बाद में कुछ अंडरलाइन हो जाते हैं, कुछ वर्ड्स के मीनिंग आ जाते हैं, फिर आप इसको अच्छे से अंडरलाइन नोट नहीं कर पाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट आवर क्लास। ओके, मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच। जो मेटाफर है वो क्या है, एक फिगर है स्पीच का, मतलब कि एक हम कहते हैं ना स्पीच मतलब बोलचाल की भाषा का एक फिगर है, उसका एक प्रकार है। इन विच, जिसमें वन थिंग, एक्शन और आइडिया इज एक्सप्रेस्ड, एक थिंग, एक चीज को, एक एक्शन को, कार्य को, और एक आइडिया को, एक विचार को एक्सप्रेस किया जाता है, मतलब कि उसे व्यक्त किया जाता है बाय अनदर थिंग,
थिंक, एक्शन और आइडिया। एक चीज को किसी अन्य चीज के द्वारा व्यक्त किया जाता है इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट अ कॉमन क्वालिटी बिटवीन द टू, कि इन दो के बीच में अगर कोई सेम क्वालिटी है तो हम एक चीज को दूसरे चीज से क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था ना, राम इज डंकी, कि राम क्या है, डंकी है। तो हम राम को किससे व्यक्त कर रहे हैं, डंकी से व्यक्त कर रहे हैं, कि राम को हमने क्या बना दिया है, डंकी के। डंकी भी क्या होता है, फूल होता है, और राम भी क्या है, फूल मतलब मूर्ख है। तो हमने क्या कर दिया कि मूर्ख की जगह पे हमने डंकी का यूज कर लिया। तो यहीं पर भी यही बताया हुआ है कि आइडिया इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट अ कॉमन क्वालिटी, कि दोनों के बीच में अगर कोई कॉमन क्वालिटी है और हम उससे क्या कर रहे हैं, अदर वर्ड से एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, मेटाफर होता है। द टर्म मेटाफर कम्स फ्रॉम द ग्रीक। अब ये देखते हैं जो मेटाफर वर्ड है वो कहाँ से आया है। अब अगर हम मेटाफर के 2 पार्ट करते हैं तो पहला जो वर्ड है वो क्या है, मेटा, और सेकंड है फर। ये कहाँ से आया हुआ है, ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है जो मेटा है, ग्रीक में एक मेटा वर्ड होता है जिसका मीन्स क्या होता है, जिसका मीन्स होता है ओवर। जिसका मीन्स क्या होता है, ओवर। मेटा का मीन्स होता है ओवर, और फोरा का मीन्स क्या होता है, कैरी। जैसे कि हमने देखा है, कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट मेटा मीन्स ओवर। जो मेटा है उसका मीन्स क्या होता है, ओवर, एंड फेरो मीन्स कैरी। फेरो का मीन्स क्या होता है, कैरी, मतलब कि ओवर का मतलब ऊपर और कैरी का मतलब उठाना। Thus the word metaphor means, इस प्रकार से मेटाफर का जो मीन्स है वो क्या है, अब कैरिंग ओवर, एक ऊपरी उठाव। By this figure of speech a word is transferred, कि इस फिगर ऑफ स्पीच के द्वारा, इन द हेल्प ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, जो फिगर ऑफ आपके मेटाफर है इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर्ड और कैरिड ओवर, मतलब कि कैरिड ओवर का मीन्स होता है चेंज करना, ट्रांसफर कर, या हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब कि आदान प्रदान कर सकते हैं। किसका, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स टू अनदर इन अ सच ए मैनर, कि हम किसी चीज को किसी अन्य चीज जो अन्य मतलब कि अदर से वो बिलोंग्स करती है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। हम फिर से अपने एग्जाम्पल को देखेंगे, राम इज डंकी, तो राम को क्या है, डंकी में ट्रांसफर कर दिया गया है, उसको गधा बना दिया गया है। तो यहाँ पर भी कह रहा है कि द वर्ड इज, बाय दिस फिगर ऑफ स्पीच अ वर्ड इज ट्रांसफर्ड और कैरिड ओवर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग टू अनदर सच अ मैनर, कि जो चीज किसी अदर मतलब कि क्या है, अदर मैनर से बिलोंग करती है, उसको हम किसी अन्य चीज में ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा मेटाफर होता है। दैट कंपैरिजन इज इम्प्लाइड टफ नॉट फॉर्मली एंड एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, लेकिन यहाँ पर जो कंपैरिजन होता है वो इम्प्लाई किया जाता है, थोड़ा जो कंपैरिजन होता है क्या होता है, एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, मतलब कि उसको थोड़ा अलग तरीके से उसको बोला जाता है। उसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं, मेटाफर का एग्जांपल है her tears were a river, ये एग्जांपल है हमारा, her tears were a river flowing down her cheeks, के उसके जो आंसू थे वो क्या है, उसके आंसू नदी थे जो क्या है उसके चिक से बह रहे थे। यहाँ पर देखो जो आंसू है उनको क्या बनाया है, जो टीयर्स है उनको एक रिवर बताया है। क्या आंसू सच में रिवर होते हैं? नहीं होते, लेकिन क्या किया हुआ है, आंसुओं को रिवर बता दिया गया है। पूरा का पूरा मतलब क्या दिया कि उसके क्या है कि उसकी आंसुओं का जो रिवर, उसकी नदी थी वो क्या थी, बह रही थी उसकी आंखों से। आगे देखते हैं, एज अ रिवर इज सो मच लार्जर देन अ फ्यू टीयर्स, कि हम जानते हैं कि जो रिवर होती है, जो नदी होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा बड़ी होती है। किससे, चाहे आंसू कितने मर्जी आ जाए, लेकिन जो नदी होती है वो हमेशा बड़ी होती है। लेकिन अब हम इसको क्या कह रहे हैं, इसको क्रिएटिव वे में बोलना चाह रहे हैं कि वो बहुत ही ज्यादा रो रही है। इसका मीन्स क्या हो रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा क्राई कर रही है, रो रही है। तो इसको हमने कैसे शो कर दिया कि उसके जो आंसू है वो तो क्या है, नदियां, वो आंसू की नदियां बहा रही है, आंसू की नदियां बहा रही है। इसको अगर हम सिमली में चेंज करना चाहें, अगर हम इसकी सिमली बनाना चाहें तो सिमली में कैसे यूज होता, अगर ये सिमली होता,
her tears like river flowing down her cheeks. के उसके जो आंसू थे, अब यहाँ पर क्या है, लाइक का यूज किया है। जो उसके आंसू थे रिवर जैसे, मतलब कि नदियों के जैसे वो क्या कर रहे थे, उसकी जो चिक्स थी उसकी गालों से गिर रहे थे। तो ये क्या है, सिमिली बन गई क्योंकि यहाँ पर लाइक का यूज किया है। और यहाँ पर क्या है, मेटाफर है क्योंकि यहाँ पर एज किसी भी अदर जो वर्ड है यूज नहीं किया। पूरा का पूरा जो टीयर्स हैं, जो आंसू हैं, उनको क्या बना दिया गया है, रिवर बना दिया गया है। आगे देखते हैं, एज अ रिवर इज सो मच लार्जर देन अ फ्यू टीयर्स। के आपको पता है कि जो रिवर होती है, नदी होती है, वो क्या होती है, बड़ी होती है। किससे बड़ी होती है, टीयर से, मतलब कि आंसू से तो ज्यादा ही होगी। दैट द मेटाफर इज क्रिएटिव वे टू सेइंग दैट। यहाँ पर जो मेटाफर है वो क्या है, क्रिएटिव, मतलब कि रचनात्मक, एक थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करने वाला एक मजेदार वे कह सकते हैं, एक उसको कहने का जरिया है। द पर्सन इज क्राइंग अ लॉट, कि जो मतलब कि व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा रो रहा है, मतलब शी इज क्राइंग अ लॉट, कि वो बहुत ही ज्यादा रो रही है। इसको हम अलग से तो सिंपली वे में बोले कि वो बहुत ज्यादा रो रही है, दूसरा बोले कि वो तो क्या है, नदी, आंसुओं की नदी बहा रही है। तो दोनों में क्या होता है, अच्छा मतलब कि ज्यादा जो हम कहते हैं ना इफेक्टफुल कौन सा लग रहा है, अ रिवर इज फ्लोइंग डाउन द चिक्स। उसके बाद मेटाफर का यूज देखते हैं। मेटाफर हेल्प्स राइटर्स एंड पोइट्स। जो मेटाफर है वो हेल्प करता है कि इनकी राइटर्स और पोइट की द पॉइंट इन मोर इंटरेस्टिंग वे, कि एक पॉइंट को ज्यादा इंटरेस्टिंग, मजेदार बनाने के लिए। दिस मेक्स रीडिंग मोर फन एंड इंटरेस्टिंग। ये क्या है, रीडिंग को, कि पढ़ने वाले को भी क्या है, मोर इंटरेस्टिंग बना देता है। उनका क्या है, उसमें इंटरेस्ट पैदा करने के लिए कुछ मजेदार एक्शन, मतलब कि वर्ड यूज किए जाते हैं, जिसके हमें क्या है, थोड़ा उसकी पढ़ने की जिज्ञासा बढ़ती है। तो ये था आपका मेटाफर। एक बार फिर से हम देखते हैं कि मेटाफर इज अ डिवाइस इन विच अ थिंग, अ आइडिया और अ एक्शन इज कंपेयर्ड, एक्सप्रेस्ड विद अनदर। देयर इज अ क्लियर कंपैरिजन। यहाँ पे क्या होता है, क्लियर कंपैरिजन होता है। अब हम क्या करते हैं, इसके अदर जो एग्जाम्पल है मेटाफर के, उनको देखते हैं। वो खत्म हो गया, टीयर और रिवर। एग्जाम्पल देखने से पहले हम डिफरेंस देखते हैं, आपका सिमिली और मेटाफर में क्या डिफरेंस होता है। द मेन डिफरेंस, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ताकि आपको नोट्स में इजी रहेगा। टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। ओके, अब देखते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन अ सिमिली एंड अ मेटाफर इज दैट अ सिमिली यूजेस द वर्ड्स लाइक एंड सो to draw a comparison, and a metaphor simply states without using like a or as a। तो डिफरेंस क्या है, जो मेन डिफरेंस है, वैसे अगर हम डिफरेंस देखें, जो सिमिली होती है उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ थोड़े से जो मतलब कि गुण होते हैं वो मिलती है, क्वालिटी जो होती है वो कम मिलती होती है। लेकिन जो मेटाफर होता है उसमें वो क्वालिटी ज़्यादा मिलती होती हैं। लेकिन अगर हम आप रिटन में देखें तो क्या होता है कि जो डिफरेंस है मेन वो क्या है बिटवीन सिमिली, दैट अ सिमिली इज यूजेस द वर्ड्स लाइक एंड एज, कि जो सिमिली है उसमें कौन से वर्ड का यूज किया जाता है, उसमें कुछ हेल्पिंग वर्ड्स का यूज किया जाता है, जैसे कि लाइक और एज का। टू ड्रॉ अ कंपैरिजन, मतलब कि एक कंपैरिजन को, एक तुलना को, ड्रॉ मतलब कि बनाने के लिए, कि तुलना को बनाने के लिए हमें कुछ वर्ड्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि एज हो गया, लाइक हो गया और सो हो गया। एंड इन अ मेटाफर, और मेटाफर के अंदर क्या होता है, सिंपली स्टेट्स, वहां पर सिंपली बात कही जाती है विदाउट यूजिंग लाइक एज, कि जो मेटाफर है उसको सीधा ही कहा जाता है, सीधा ही यूज किया जाता है बिना किसी वर्ड की हेल्प से। तो ये था मेन डिफरेंस किसमें, सिमिली और मेटाफर में। इसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं मेटाफर के। द शिफ्ट ऑफ लाइफ, के जिंदगी
का जहाज, जैसे हम कहते हैं ना कि जिंदगी का बेड़ा, ना पार ना आर ना पार, तो क्या है यहाँ पर जो लाइफ है उसको क्या बना दिया गया है, एक शिप मतलब कि एक जहाज बना दिया गया है। अब सच में तो जहाज नहीं होता, जिस तरीके से कोई नाव, हम कहते हैं ना नाव होती है पानी में बहती है, कभी ऊंचाइयों पे कभी मतलब नीचे रहती है, उसी तरीके से क्या होती है जो लाइफ होती है, कभी तो हमें ऊपर लेके जाती है कभी नीचे, मतलब कुछ डिफिकल्टीज भी आती है और कुछ हैप्पीनेस भी आती है। तो यहाँ पर जो लाइफ है और जो शिप है उसमें क्या है, कुछ क्वालिटी सेम है, इसलिए यहाँ पर क्या बना दिया, लाइफ को क्या बता दिया गया है, शिप बता दिया गया है। उसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल लिखते हैं। द कैमल इज शिप ऑफ डेजर्ट, शिप ऑफ डेजर्ट के जो कैमल है, जो ऊंट है, वो क्या है, रेगिस्तान का जहाज है। अब सच में तो वो रेगिस्तान का जहाज नहीं होता, मतलब जैसे कि जहाज पानी में आराम से तैरता है, उसी तरीके से जो कैमल है वो भी क्या है, आराम से क्या है, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान में चलता है। तो उसको क्या है, उपमा है, मतलब कि उसको रूप दे दिया गया है शिप का, कि कैमल है वो क्या है, शिप है डेजर्ट का। उसके बाद हम देखते हैं आपके लिटरेचर में, आपके फर्स्ट ईयर में ही एक पोएम है सेवन एजेस ऑफ मैन, शेक्सपियर की, हमने देखा था, उसमें लाइन आई थी आपकी, ऑल द वर्ड्स ऑफ स्टेज एंड ऑल मैन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स, मतलब कि जो पूरी की पूरी जो दुनिया है वो क्या है, एक स्टेज है, और जो सारे के सारे जो मैन है और जो वीमेन है, मतलब कि जो औरतें हैं और जो आदमी है, वो क्या है, उसके मेयरली प्लेयर, उसके खिलाड़ी हैं। मतलब यहाँ पर जो वर्ड है उसको क्या बता दिया गया है, देयर वर्ड इज कंपैरिजन विद द स्टेज, के वर्ड जो दुनिया है उसको क्या बताया है, एक स्टेज बताया है, एक रंगमंच बताया है। स्टेज का मीन्स आपको पता है रंगमंच, यहाँ पर क्या होती है, एक्टिंग होती है ना, ड्रामा होता है, रंगमंच बताया है। और ऑल द मैन एंड वीमेन, और जो मतलब कि आदमी है और औरतें हैं वो क्या है, इसके प्लेयर्स हैं, इसके खिलाड़ी हैं, मतलब वो क्या है, सारे के सारे एक्टर है। यहाँ पर मैन और वुमेन को दुनिया में क्या बताया गया है, कि दुनिया के एक्टर बताया गया है, कि वो क्या करते हैं, अपने रोल करते हैं। और ये कहाँ से लिया हुआ है, शेक्सपियर की मोस्ट फेमस पोएम है द सेवन एजेस ऑफ मैन, द सेवन एजेस ऑफ मैन से ये लाइन है वो ली गई है। यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड को अगर वो चाहता तो मतलब शेक्सपियर अगर चाहते तो ये लिख भी सकते, ऑल दिस वर्ड इज एज अ स्टेज, एज अ स्टेज भी लिख सकते थे, तो क्या हो जाता, वो सिमिली बन जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट ही वर्ल्ड को क्या बता दिया गया है, दुनिया को एक स्टेज बता दिया गया है, और उसके जो मैन और वुमेन है, दुनिया में रहने वाले जो हम कहते हैं ना, मतलब कि स्त्री और पुरुष हैं, उनको क्या बता दिया गया है, उसके खिलाड़ी, उसके एक्टर बता दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, मेटाफर का एक बहुत ही क्लियरली यूज हुआ है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो आपका देखते हैं, सीकिंग द बबल रेपुटेशन, सीकिंग मतलब कि ढूंढना, द बबल मतलब कि बुलबुले के समान, बबल का मीन्स क्या होता है, बुलबुला, और रेपुटेशन का मीन्स है सम्मान, रेपुटेशन का मीन्स क्या होता है, सम्मान के। यहाँ पर आपको लाइन आपको याद होगी, ये लाइन किसके लिए यूज की गई थी, ये यंग मैन के लिए यूज की गई थी, जो कि क्या होती है, थर्ड स्टेज होती है मैन की, वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा खूंखार रहता है, बियर्ड लाइक का पार्ट हमने पिछली जो क्लास में थी सिमली को यूज किया था, ही इज बियर्ड लाइक अ पार्ट, के उसकी जो दाढ़ी होती है वो क्या होती है, एक पार्ट, एक लियो पार्ट के जैसे, तेंदुआ जैसी होती है। आगे की लाइन इसकी थी सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और वो क्या है, बुलबुले के सम्मान, मतलब कि बुलबुले की तरह जो रेपुटेशन थी उसको ढूंढता रहता है। यहाँ पर बुलबुले से मतलब क्या है, जो सम्मान है, मतलब कि जो रेपुटेशन होती है वो क्या है, क्षण भर में ही, मतलब कि थोड़े से ही टाइम में वो खत्म भी हो सकती है, और थोड़े ही टाइम में हमारी नहीं बन सकती है। अगर हम किसी के सामने अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो हमारी रेपुटेशन क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, और लेकिन हम बुरा व्यवहार करते हैं तो हमारी रेपुटेशन क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, या हमारे बुरे काम के कारण, या हमारे मतलब कि हम कह सकते हैं जिसके पास पैसा है, वेल्थ है, उसी हिसाब से जो रेपुटेशन है वो क्या है, एक बुलबुले के समान है, अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर, शेक्सपियर के
अगर हम शेक्सपियर के हिसाब से देखें तो जो रेपुटेशन है, किसकी रेपुटेशन, जो वो आदमी ढूंढ रहा था वो क्या है, एक बबल रेपुटेशन है। जिस रेपुटेशन के लिए वो जान देने के लिए तैयार था वो क्या थी, एक बुलबुले के समान रेपुटेशन है। तो यहाँ पर क्या है, जो रेपुटेशन सम्मान है उसको एक बुलबुला बना दिया गया है, यहाँ पर उसको बुलबुला बना दिया गया है। तो यहाँ पर किसका यूज हुआ है, मेटाफर का यूज हुआ है। अब ये कहाँ से लिया हुआ है, ये भी शेक्सपियर की फेमस पोएम है, आपके सिलेबस में भी है और हमने उसको डिस्कस भी किया हुआ है। द 7 एजेस ऑफ मैन, 7 एजेस ऑफ मैन। एक बार फिर से देखते हैं। पहले तो हमने क्या देखा, जो मेटाफर है वो क्या होता है, क्लियरली कंपैरिजन होता है विद अ थिंग और आइडिया और एक्शन। किसी एक्शन, आइडिया और थिंग को किसी अदर मैनर से शो करना, किसके द्वारा, किसी अदर मैनर की क्वालिटी अगर सेम है, किसी अदर चीज मतलब थिंग, एक्शन और जो वर्ब है उनकी अगर क्वालिटी सेम है और हम उनको क्या है उसी के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो किसका यूज हुआ होता है, मेटाफर का यूज होता है। और जो मेटाफर है वो क्या बनाता है, जो रीडर्स होते हैं उनको इफेक्ट, मतलब कि जो रीडर्स हैं उनके लिए जो राइटिंग है, मतलब कि जो लेख लिखा हुआ है उसको मोर इफेक्टिव बनाता है और मोर इंटरेस्टिंग बनाता है। उसमें क्या है, रुचि पैदा करता है। कि नॉर्मल अगर यही बातें जो शेक्सपियर है, अगर इसको नॉर्मली लिख देते कि द मैन एंड वुमेन मतलब कि रोल करते हैं, सीधा इसको क्या है एक लेख की तरह हो जाता है, जो आपको भी पता है क्या हो जाता है, बोरिंग हो जाता है। इसलिए जो पोइट्स और जो राइटर्स होते हैं वो मेटाफर या ऐसी लिटरेरी डिवाइस का यूज करते हैं ताकि वो अपनी राइटिंग को क्या बना सके, उसको इंटरेस्टिंग बना सके और पढ़ने वाले को भी क्या है उसमें इंटरेस्ट पैदा हो सके। इसके बाद हमने इनके एग्जाम्पल देखे थे। पहले हमने डिफरेंस देखा है मेटाफर और सिमिली का। मेटाफर और सिमिली थोड़े है तो दोनों में तुलना ही, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है कि सिमिली में क्या है कुछ वर्ड्स का यूज किया जाता है जैसे कि एज, लाइक और सो, और मेटाफर जो है उसमें विदाउट किसी भी मतलब कि किसी भी जो वर्ड है उनका यूज नहीं किया जाता, डायरेक्ट ही क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, उसको उससे सीधा ही रूप दे दिया जाता है। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन मतलब कि सिमिली और मेटाफर में। उसके बाद हमने एग्जांपल्स देखे। सबसे पहले हमने नॉर्मल एग्जांपल देखे जो हम नॉर्मल लाइफ में भी यूज करते हैं। द शिप ऑफ लाइफ के जिंदगी का बेड़ा या जिंदगी की नाव या जहाज, और द कैमल इज शिप ऑफ डेजर्ट के जो ऊंट है वो क्या है, शिप है, जहाज है किसका, रेगिस्तान का। तो ये भी क्या है एक मेटाफर है। इसके बाद हमने लिटरेचर में एक यूज देखा है। लिटरेचर में क्या है, ऑल द वर्ड्स इज अ स्टेज कि जो पूरी की पूरी दुनिया है वो क्या है एक रंगमंच है। एंड ऑल मैन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स, और जो मैन और वुमेन है वो क्या है इसके प्लेयर्स हैं। तो यहाँ पर क्या है रंगमंच, मतलब कि जो दुनिया है उसको क्या है एक नाटक करने की जगह बताई है और लोगों को क्या क्या है वहां पर नाटक करने वाले बताया है कि हम क्या करते हैं यहाँ पर नाटक करते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमने जो एग्जांपल दिया है वो क्या है, सीकिंग द बबल रेपुटेशन। यहाँ पर जो रेपुटेशन मतलब सम्मान जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उसे किसके जैसा बताया है, बबल के समान बताया है, बुलबुले के समान के। जिस तरीके से जो बुलबुला होता है वो मतलब थोड़े से टाइम के लिए होता है, उसी प्रकार से जो हमारी रेपुटेशन है वो भी क्या है थोड़ी सी ही देर के लिए होता है। जैसे हम बोलते हैं क्षणभंगुर के क्षण में ही क्या हो जाता है वो खत्म हो जाती है, क्षण में वो क्या है बन जाती है। तो ये था आपका मेटाफर आज की क्लास में, बस इतना ही। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट आपकी लिटरेरी टर्म को डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसे अपनी नोटबुक में लिखिए और इसका रीड आउट जरूर करें ताकि आपका रिवीजन साथ में साथ होता रहे और आपको एग्जाम टाइम में हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Until you will stay home, stay safe, keep studied. Thank you.